जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं काफ़ी मज़े में होंगे। तैयारी भी आपकी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी के एग्ज़ाम 2025-26 से रिलेटेड। क्या नया कैलेंडर फिर से आने वाला है? क्या जो आपकी परीक्षा होनी थी, चाहे सीजीएल की हो, चाहे सीपीओ की हो, चाहे सीएचएसएल एमटीएस, चाहे फेज वाला एग्ज़ाम हो, सिलेक्शन पोस्ट वाला, तो वो टाइम पे होगा या फिर एसएससी क्या कुछ बड़ा बदलाव करने जा रही है? सारी चीज़ों को हम लोग वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा, जो भी एस्पिरेंट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या नोटिस निकल करके आ रहा है एसएससी के तरफ से। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी के द्वारा दिसंबर 2024 में, कब? दिसंबर 2024 में एक कैलेंडर दिया गया था, एग्ज़ाम कैलेंडर 2025-26 का। ठीक है। और आपको पता है कि एसएससी सीजीएल में इस बार लगभग जो है 17,000 प्लस सीटें थी, फिर भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गई है। मिनिमम 335 नंबर पे जो है सबसे लोअर पोस्ट है वो मिला है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एसएससी में जो है एक बड़ा लेवल पे जो है गड़बड़ियाँ चल रही है, बहुत सारी खामियाँ चल रही है, खास करके जो सीजीएल का मेंस वगैरह का पेपर हो रहा है। तो ऐसे चीज़ों को लेकर के अभी पिछले ही कुछ दिन पहले ही जो है, जो भी टीचर्स थे और छात्र, बहुत सारा एसएससी गए थे हेडक्वार्टर दिल्ली में, जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स में है। तो वहाँ बहुत सारे बातों को एसएससी के सामने रखा गया। अभिनय शर्मा सर भी थे। तो उसमें जो है सारी चीज़ों को एसएससी को कहा गया कि ये कमियां हैं। तो एसएससी ने आश्वासन दिया है कि हम इसको दूर करेंगे। हालांकि उसने कोई लिखित में आश्वासन नहीं दिया है, लेकिन जो बड़ी अपडेट अभी निकल करके आ रही है, जो आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट है, कि यह नोटिस देखिए, आपने कहा है इसमें कि जो 25-26 का एग्ज़ाम कैलेंडर दिया था उसको रिव्यू हम करेंगे, और यह रिवाइज कैलेंडर हम बहुत ही जल्द वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। तो आप लोग जो है वेबसाइट पे जो है फिर से इसको अपलोड जो है, आप लोग वेबसाइट पे इसको देख सकते हैं। तो एसएससी ने कहा है कि बहुत ही जल्द हम रिवाइज कैलेंडर जो है देंगे, और आप लोग नज़र गड़ाए रखें एसएससी के वेबसाइट पे। तो ऐसे करने का 2-3 रीज़न हो सकता है, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है। पहला तो जो सीजीएल में इतनी सारी गड़बड़ियाँ हुई है मेंस में, उसके बाद जो क्वेश्चन पैटर्न है, जो टीसीएस अब तक लेते आ रही है, एग्ज़ाम भी और लैब भी, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता था वो टीसीएस दे रही है। तो आपको भी पता है एसएससी का जो है वेंडर चेंज होने का बात हो रहा है, चाहे वो क्वेश्चन बनाने को लेकर के, चाहे वो एग्जामिनेशंस कराने को लेकर के हो। इन सारी प्रक्रिया में एसएससी अभी तक फंसी हुई है और कोई ठोस डिसीजन नहीं ले पाई है, जिसके कारण से जो है ये एग्ज़ाम आपका थोड़ा सा डिले ज़रूर होगा। और अगर आपका एक एग्ज़ाम डिले होता है तो सारे जो नीचे वाले एग्ज़ाम है वो भी 1 महीना या जो भी होगा डिले, थोड़ा बहुत तो डिले होगा ही। तो एसएससी चाह रही है अब सुधार करने को। हालांकि अब देखने का बात ये होगा, देखने वाली बात ये भी होगी कि क्या अगर वेंडर चेंज होता है तो एसएससी के एग्ज़ाम पैटर्न में भी चेंज हो सकता है या नहीं। ये सबसे बड़ा जो डर है अभ्यर्थियों के मन में है। हालांकि जो भी शुरुआत होगा अच्छे ही होगा। और सूचना भी आज निकल करके आ रही थी कि 10,000 सीट पे जो है एसएससी सीजीएल की बहाली आने वाली है। तो ऐसी स्थिति में सुधार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम थोड़ा सा डिले हो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, लेकिन जो सुधार होना है एसएससी में, आप लोगों को भी पता है, जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे होंगे, तो बहुत बड़ी सुधार की ज़रूरत है। और दूसरी जो इन्होंने अपडेट कहा है वो आधार कार्ड को लेकर के कहा है, आधार बायोमेट्रिक को लेकर के कहा है, उसको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए ये जानकारी थी कि कैलेंडर जो है फिर से ये देंगे, कैलेंडर को जो है रिव्यू करेंगे ये लोग, यानी कि कुछ उसमें एग्ज़ाम के डेट में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। कारण बहुत बड़ा कारण है, जो इसका वेंडर है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, क्वेश्चन पेपर कराती है, 8-8 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं, जिसके कारण नॉर्मलाइजेशन होता है मेंस में, और काफ़ी ऊपर नीचे नंबर बच्चों के बढ़ते हैं। जो बच्चे सिलेक्शन लेने वाले होते हैं वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि नंबर का उल्टा पुल्टा ऐसा नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है क्वेश्चन गलत होने की वजह से। तो ये सारी चीज़ों पे आई थिंक एसएससी अब सुधार करेगी। और देखिए, जैसे ही सारी चीज़ सही हो जाएगी तो फिर जल्दी ही आपका जो एग्ज़ाम का डेट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम के डेट आने से नहीं होगा साथियों, आपको पढ़ना पड़ेगा। कट ऑफ देखिए कितना ज़्यादा जा रहा है, तो इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और आप लोग कंटिन्यू पढ़ते रहिए।
चलिए अब जो अगला अपडेट है बायोमेट्रिक को लेकर के वो देखते हैं क्या अपडेट है। ये देखिए इसने कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इन एसएससी एग्जामिनेशंस। तो आपको भी पता है कि जैसा कि अभी यूपीएससी में कुछ ही दिन पहले हुआ है, यूपीएससी का फॉर्म इस बार में भर रहा था, तो उसमें देखा कि इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना दिया है उसको फॉर्म को भरने में कि कह नहीं सकते हैं बहुत। तो एसएससी भी उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपने देखा होगा कि एमटीएस में भी बहुत सारा धांधली का खबर आया था बिहार के पूर्णिया से। तो सारी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की जो है बात कही है, और इन्होंने कहा है कि मई 2025 से जो भी एग्जामिनेशंस होगा उसमें जो है हम आधार कार्ड, लेकिन इन्होंने आधार कार्ड जो है वो आधार बेस्ड बायोमेट्रिक करेंगे। अभी आप जाते थे सेंटर पे तो आधार कार्ड अंगूठा देते थे, आधार कार्ड आ जाता था, लेकिन अब बायोमेट्रिक होगा। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पे दिया हुआ है कि यह जो है इमीडिएट मतलब कि ज़रूरी नहीं होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि सच आधार ऑथेंटिकेशन इज वॉलेंट्री एंड इज इंटेंडेड एज पर मेजर टू प्रोमोट द, ठीक है। तो यह जो है मतलब इसमें यह भी कहा गया है कि ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन ऐसा जो है गलत है, बिल्कुल ज़रूरी करना चाहिए आधार ऑथेंटिकेशन को बिल्कुल, और इसमें बायोमेट्रिक होना ही चाहिए। तो ये दो महत्वपूर्ण अपडेट था एसएससी को लेकर के। बाकी देखिए अगर वेंडर चेंज होता है तो एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़े से चांसेस है चेंजेज होने के, और हो सकता है कि क्वेश्चन अलग कंपनी बनाए और एग्ज़ाम अलग कंपनी कंडक्ट कराए। हालांकि ये देखने वाली बात होगी। तो जो भी एस्पिरेंट है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी करते रहिए, और इसी तरह के मज़ेदार वीडियो मज़ेदार अपडेट के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। इस संडे को मैं मिलवाने वाला हूँ एक बहुत ही ख़ास व्यक्ति से, खास शख्स से जो ऑलरेडी एसएससी में सेलेक्टेड है, और वो आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे कि इस साल एसएससी की तैयारी आप कैसे करें। बहुत सारी बातें होगी, मिलेंगे हम लोग लाइव सेशन में, टाइम बहुत जल्द ही मैं अनाउंस कर दूंगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आज फिर अगले अपडेट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।